तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा है देश के भीतर, कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, कैसे हराएंगे बीजेपी को? अरे कहना क्या चाहते हो? बता रहा हूँ, जो सत्ता में रहता है वो मजबूत दिखता ही है, लेकिन 2019 में भाजपा को देश में 38% ही तो वोट आया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जितने लोग वोट देने गए, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए, जितने लोग 100 लोग वोट देने गया तो उसमें बहुमत 62 लोगों ने तो भाजपा को नहीं वोट दिया। बात तो सही है। अब जरूरत इस बात की है कि उस 62 को कोई एकत्र करे, इकट्ठा करे, और जो भाषा आप लोग समझते हैं कि वो इकट्ठा करने का मतलब दलों को इकट्ठा करना है, नेता को इकट्ठा करना है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं 80 करोड़ लोगों तक। गजब बेइज्जती है। हाँ, वही बता रही हूँ, 80 करोड़ लोगों तक जो मुफ्त में राशन है वो जा रहा है। कुछ भी तो उसकी काट तो किसी विपक्षी दल के पास दिखाई नहीं आपको देती। कैसे पता है? हर चीज का दुनिया में काट है। अगर हिंदुत्व है, हिंदुत्व के आधार पर 100 में 38 आदमी वोट दे रहा है, तो गांधीवाद भी है, अम्बेडकराइट्स भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, जो कि 62% है, जो कि उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ। राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनका एक अपना तर्क है कि राष्ट्रवाद पे उनकी जो स्थिति है वो भाजपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। जहाँ तक लाभार्थियों की बात है, उनके पास मोदी भी तो हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नहीं वो तो देखिए, कोई भी जब नेता, नरेंद्र मोदी जितना कद्दावर नेता कौन है आज की डेट में? बीजेपी ये सवाल पूछती है बार बार। ये सवाल बीजेपी पूछ रही है, हमको उसका जवाब देने की हमारी जरूरत नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब कभी इंदिरा जी रही होंगी, वो भी इतनी ही इससे भी बड़ी कद्दावर नेता थी, उनको हरा दिया गया कि नहीं हरा दिया गया? जनता के आगे कोई नहीं। अगर जनता खुश नहीं है, जनता अगर आपके प्रयासों से नहीं सहमत है, तो कोई भी कद्दावर नेता नहीं है। कद्दावर से कद्दावर नेता चुनाव हार रहा है। दोस्तों, गोदी मीडिया और गोदी एंकरों ने मोदी और भाजपा के लिए अपनी शाख बट्टे पर लगाई, तो नेताओं और प्रवक्ताओं ने भी इन्हें जलील करने की कसम खाई। आए दिन गोदी मीडिया के डिबेट में ही गोदी एंकरों को फटकार लगाते हुए देखा गया है। आप ये इंटरव्यू ही देख लीजिए कि कैसे चित्रा त्रिपाठी हर बार मोदी के प्रति वफादारी साबित करने में जुटी हुई है। तो इसी पर प्रशांत किशोर इस गोदी एंकर समेत आज तक चैनल के भी जमकर फटकार लगा रहे हैं। लेकिन दिखता तो नहीं है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट नजर आएगा। इतनी घबराहट क्यों इस देश में? लोगों ने, पार्टियों ने, नेताओं ने 10 साल 15 साल शासन किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये डेली का न्यूज बुलेटिन थोड़ी है कि 9 बजे उसको नया न्यूज लेकर ही आना है। प्यारी समझ गई। अगर 10 साल से भाजपा का शासन चल रहा है, 15 साल लोग रहे हैं देश में प्रधानमंत्री, आप लोग तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप सीधे शब्दों में कह दीजिए ना कि 24 में फिलहाल कोई नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों कह दूं? क्योंकि 3 उनके मुद्दे हैं, आज तक नहीं चाहता है। जली ना, तेरी भी जली ना। क्योंकि आप ये बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, 10 साल हो जाएंगे, उसके आगे भी हो सकते हैं नरेंद्र मोदी। मेरे शब्दों को अपने हिसाब से अमित शाह जी की ओर से कहा गया है मैं आपको कि 24 में वो आ रहे हैं, किसी को कोई शक और शुबा इसमें नहीं होनी चाहिए। अपनी पार्टी के नेता हैं तो क्या कहेंगे कि मैं चुनाव हार रहा हूँ? बंगाल में अमित शाह जी ने क्या कहा था? आप लोगों ने चैनल पे क्या चलाया कि मुझे 200 सीट आ रहा है। अभी कभी आपकी हिम्मत पड़ी है पूछने की आज तक कि अमित शाह से कि आपने कहा था 200 सीट, आपको कितना सीट आया? थोड़ी मर्यादा रखिए। पूछा गया था कई बार उनसे। क्या बोला बता दीजिए, वो भी दर्शकों को बता दीजिए क्या बोला। ये फंस गया। मैंने ठेका लिया हुआ है, मुझे बिहार के जनता को समझाना है कि भाई तुम अपने बच्चे के लिए वोट करो। अगर जनता ये समझ जाएगी तो उसको मालूम है कि अपने बच्चे के लिए किसको वोट करना है। आपको क्यों घबराहट हो रही है? गजब बेइज्जती है। मोदी के सामने कौन? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल कौन होगा? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मोदी या भाजपा के खिलाफ गांधीवादियों को, अम्बेडकराइट्स को, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, इन 4 विचारधारा के समर्थकों, नेताओं, पार्टियों को एकजुट कर दे, वो मोदी के सामने, भाजपा के सामने बड़ी चुनौती दे सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि मोदी के सामने चेहरा कौन पर प्रशांत किशोर ने इस चित्रा त्रिपाठी की बखिया उधेड़ कर रख दी, क्योंकि हर संभव चित्रा अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करती दिख रही है और मोदी के सामने कोई नहीं है, मोदी सबसे बड़ा महान है, ये साबित करने में लगी हुई है। तो इस पर भी प्रशांत किशोर ने इसकी सारी चमचागिरी निकाल कर रख दी। और आगे देखिए कि कैसे प्रशांत किशोर चित्रा त्रिपाठी को इशारों इशारों में बड़ा चम्मच बता रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए अगर इन लोगों ने आपस में इस तरह से तालमेल नहीं बिठाया, फिर मोदी की राह 24 के लिए आसान है। नहीं थे तो उसके बाद वो कहानी पढ़ते थे, एक कविता थी, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद। तो आपने तय किया हुआ है कि मुझे इनसे कहलवाना है कि मोदी के सामने कोई नहीं।
ये आपका हेडलाइन बनेगा। अब आप उसको मेरे मुंह में डलवाना चाह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई उनको कैसे हराया जा सकता है। वाह क्या सीन है। तो मेरी समझ से इस तरीके से हराया जा सकता है, इस तरह से चुनौती दी जा सकती है। आपकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मजा आया।